अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व खातमिन नबिय्यीन अल मबऊस रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदीयीन व अला साइरि अत्बाइहि बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम सदका व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्दो सलात के बाद काबिल एहतराम बरादरान इस्लाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, इन दिनों हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत है। मारूफ तवारीख़ के मुताबिक 26 ज़िलहज को आप ज़ख्मी हुए और चंद दिन उसी शदीद ज़ख़म की अलालत में रहकर यकम मुहर्रम उल हराम को अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हो गए। सहाबाए किराम अदना से अदना सहाबी को ये फ़जीलत हासिल है कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम का इरशाद है कि ऐ लोगों, मेरे सहाबा पर तनकीद न करो। अगर बाद वाले लोग ओहद पहाड़ जितना सोना अल्लाह की राह में खैरात करें और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी एक मुद या आधा मुद, यूं कह लें 4 किलो जौ, वो अल्लाह के राह पर खैरात करे तो फरमाया तुम्हारा ओहद पहाड़ जितना सोना उनके उस मुद जौ के बराबर नहीं हो सकता। आप गौर फरमाएं, ओहद पहाड़ बहुत बड़ा पहाड़ है। अल्लाह हम सब को ज़ियारत नसीब फरमाए। बहुत रहमत भरा पहाड़ है। उस जितना सोना आज अगर कोई अल्लाह के राह पर दे और सहाबी चंद किलो जौ दे, अब सोने और जौ में कितना फ़र्क है, फिर मिकदार में कितना फ़र्क है, लेकिन फरमाया
कि इसके बावजूद मेरे सहाबी के चंद किलो जौ के बराबर ओहद पहाड़ जितना तुम्हारा सोना नहीं है। अल्लाह की बारगाह में उनके वो चंद किलो जौ ज़्यादा पसंदीदा है। उसकी वजह यह है कि सहाबाए किराम ने जिन मुश्किल हालात में इस्लाम कबूल किया और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, और फिर सबसे बड़ी बात कि उन्हें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब, सोहबत और ज़ियारत नसीब हुई, ये ऐसे बड़े शर्फ हैं जिनके सामने बड़ी सी बड़ी इबादत भी कम तर नज़र आती है। तो अगर आम सहाबी का ये मकाम है तो फिर ख़ास सहाबाए किराम जिन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम थी, उनका आलम क्या होगा। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपको ये शरफ़ हासिल है कि आपको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांग कर लिया। अर्ज़ की, या अल्लाह, अगर तू इस्लाम को इज्जत देना चाहता है तो अमर इब्ने हशाम, ये अबू जहल का नाम है, उसको या उमर बिन खत्ताब को इस्लाम अता फरमा। तो गोया निगाह मुस्तफ़ा का इंतखाब हैं हज़रत उमर, और आपको अल्लाह ताला ने फिर आपकी दुआ के नतीजे में हज़रत उमर को इस्लाम अता किया। तो इसलिए उलमाए किराम फरमाते हैं कि बाकी सारे सहाबा, खा वो सिद्दीक़ अकबर हों, खा वो मौला अली हों, खा वो हज़रत अमीर हमज़ा हों, खा वो रसूलुल्लाह के चचा हज़रत अब्बास हों, इतने बड़े बड़े मकाम वाले सहाबा, ये सब रसूलुल्लाह के मुरीद हैं। उमर रसूलुल्लाह की मुराद है। यानी हज़रत उमर को आपने अल्लाह से इरादतन मांगा और अल्लाह ताला ने आपकी दुआ पर हज़रत उमर को इस्लाम अता किया। इससे ही हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपका मकाम, आपका मर्तबा, आपकी शान ज़ाहिर होती है कि आप निगाह मुस्तफ़ा का भी इंतखाब हैं और निगाह खुदा का भी इंतखाब हैं। ये दोहरा शरफ हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह ने अता किया। इसी तरह हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपका मकाम है। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर उम्मत में मुहद्दिस होते हैं। मुहद्दिस वो होते हैं जिनके दिल पर अल्लाह बात इल्हाम करता है। फरमाया, अगर मेरी उम्मत का कोई मुहद्दिस है तो वो उमर है। यानी हज़रत उमर के दिल पर अल्लाह ताला किसी बात को इल्का करते थे। गोया हज़रत उमर का दिल भी इंतखाब खुदा था, जिसमें अल्लाह ताला अपनी ख़ास बातें इल्हाम फरमाया करते थे। यही वजह है कि कुरान करीम की कई आयात हज़रत उमर की राय पर उतरी। आपने जो राय हजूर की बारगाह में ज़मीन पर दी, वही राय अल्लाह को आसमानों पर पसंद आई। तो अल्लाह ताला ने उसी के मुताबिक कुरान करीम नाज़िल फरमाया। इब्तिदा में मर्द औरतें इकट्ठे बैठा करते थे हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और अभी पर्दे का हुक्म नहीं आया था। तो एक दिन हज़रत उमर की गैरत ने गवारा न किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमियाँ, आपकी बेटियाँ आम लोगों की नज़रों के सामने बैठी हों, और बिलखुसूस जहाँ मुनाफिकीन हों, जो बहुत सख्त बदनीयत लोग थे। तो जब महफिल ख़त्म हुई तो आपने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस तरह बेहतर नहीं कि मर्दों और औरतों के दरमियान एक हिजाब कायम कर दिया जाए, ताकि मर्द अलग बैठें और औरतें अलग बैठें। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म ये बात करके घरों में पहुँचे कि अल्लाह का कुरान नाज़िल हुआ, या अय्युहन नबियो
ऐ मेरे महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हुक्म दे दें अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और ईमान वाली औरतों को कि वो हिजाब किया करें, वो पर्दा किया करें। तो जो यानी जैसे ही हज़रत उमर ने इस राय को पसंद किया, अल्लाह ने उसकी ताईद में आयत उतारी, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ऐ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों, बेटियों और ईमान वालों की औरतों को हुक्म दे दें वो अपनी चादरें ओढ़ कर बाहर निकला करें। तो हज़रत उमर की राय पर अल्लाह ताला ने कई आयतें उतारी। ये हज़रत उमर के दिल का अल्लाह की बारगाह में महबूब और पसंदीदा होना ये बात है। बहुत सी बातों में हज़रत उमर सहाबा से मशवरा करते थे। मसलन आपने ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजें भेजी, बड़े बड़े मार के आए, बैतुल मुक़द्दस फ़तह करने के लिए आपने लश्कर भेजा और फिर ख़ुद तशरीफ़ ले गए। इस तरह के अहम मामलात में आप अपनी मजलिस शूरा से मशवरा करते थे और उसमें अमूमन आप हज़रत अली की राय को तरजीह देते थे, क्योंकि हज़रत अली की राय कवी होती थी, मजबूत होती थी। तो इससे अब बाज़ लोग कहते हैं जी, और हज़रत उमर इतना एतमाद करते थे मौला अली पर, क्या फरमाते थे, या अल्लाह मुझ पर कोई मुश्किल ना उतरे इस हाल में कि मेरे पास अबू तुराब मौजूद ना हो, यानी हज़रत अली। एक तो इससे ये पता चलता है कि हज़रत अली हज़रत उमर के मोतमद ख़ास थे, जिन पर हज़रत उमर को ख़ास एतमाद था। दूसरी बात ये कि मौला अली को भी हज़रत उमर पर एतमाद था और हज़रत उमर से करीबी ताल्लुक़ था कि हर बात में मशवरा दिया करते। इससे एक तो उनके आपस में खैर सगाली और एतमाद के हालात का सबूत मिलता है। लेकिन वाज़ेह बात है, वो अरबी का एक मकूला है, ऐन सुख्त तुबदिल मसाविया, जिस आँख में नाराज़गी होती है वो बुराइयां ही देखती है। तो इससे बाज़ लोग कहते हैं जी उमर की खिलाफत चलती हज़रत अली की राय से थी, उमर ख़ुद तो साहिब राय नहीं था। लेकिन इंसाफ की बात है, हम सहाबा का भी एहतराम करते हैं, अहले बैत का भी एहतराम करते हैं, लेकिन आप सोचें कि अगर हज़रत उमर हज़रत अली की राय का एहतराम करते थे तो क्या खुद खुदा बंदे दो जहां हज़रत उमर की राय का मुताबिक कुरान नहीं नाज़िल करते थे। इसलिए आले सुन्नत का दिल दोनों तरफ से साफ है और हम कहते हैं कि दोनों साहिब राय थे। एक की राय को उमर पसंद करते थे, एक की राय को खुद खुदा पसंद फरमाया करता था। इसलिए हज़रत उमर बड़े साहिब बसीरत, दूर अंदेश, बहुत सी चीज़ें हज़रत उमर ने अपने दौर में शुरू करवाई, जिनकी वजह से उम्मत को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में सहाबाए किराम को भेजा जाता कि तुम जाओ वहाँ कुरान करीम पढ़ाओ। जब हज़रत उमर के दौर में अरब से बाहर इस्लाम फैला तो वाज़ेह बात है कि कुरान करीम पढ़ाना एक बुनियादी ज़रूरत है मुसलमानों की। नमाज में भी कुरान पढ़ा जाता है और बहुत सी चीज़ों में कुरान बुनियादी ज़रूरत है। हज़रत उमर ने मदारस कायम किए और ये हज़रत उमर ने सबसे पहले किया कि पूरी मुमलिकत के अंदर जितने मदारस कुरान कायम किए और उनमें जितने सहाबा को बतौर उस्ताद मुकर्रर किया, उनकी तनख्वाहें बैतुल माल से मुकर्रर फरमाई। फरमाया जब ये लोग अपने वतन से दूर जाएंगे, वहाँ रहेंगे और वहाँ ये जिम्मेदारियाँ देंगे, दीन पढ़ाने, इशाअत करने, आगे चलाने, इनकी कौन पूरी करेगा ज़रूरियात। लिहाजा आपने सहाबाए किराम को मशवरा करके, असल में इसमें पस मंज़र ये है, बाज़ आयात में कुरान करीम पर दौलत कमाने को कबीरा गुनाह करार दिया गया। एक रिवायत में ये है कि जो आदमी कुरान पर दौलत कमाएगा उसके मुंह पर क़यामत के दिन गोश्त नहीं होगा, हड्डियां ही हड्डियां होंगी। ये बड़ी नापसंदीदा बात है रसूलुल्लाह के यहाँ।
इसलिए सहाबा परेशान हुए तो हज़रत उमर ने दलाल दिए। आपने फरमाया जब वो लोग वहाँ काम करेंगे तो उनकी ज़रूरियात पूरी करना हमारी ज़िम्मेदारी है, और सहाबा को एतमाद में लेकर सबसे पहले मुअल्लिमीन कुरान की तनख्वाह बैतुल माल से देने का फ़ैसला हज़रत उमर ने फरमाया। आज आप देख लें आपके इस बसीरत अफरोज़ फैसले के नतीजे में दीन कहाँ कहाँ तक पहुँचा और अल्लाह का दीन कायनात में फैला। इस तरह बहुत सी चीज़ें हज़रत उमर ने खुद शुरू करवाई। तो आप बड़े साहिब बसीरत थे और अल्लाह ने आपको बड़ा मकाम अता फरमाया था। इससे बड़ा और मकाम जब एक उस्ताद को शागिर्द पर नाज होता है तो उस्ताद कहता है जी अब ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँ या मेरा शागिर्द पढ़ाए, कोई फ़र्क नहीं है। गोया अपने शागिर्द पर उस्ताद को नाज होता है कि जैसे सब्जेक्ट में मुझे महारत है, इस मेरे स्टूडेंट को इतनी महारत है, लिहाजा ये भी तुम्हें ऐसे ही पढ़ाएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उमर पर कितना नाज था कि आपने इरशाद फरमाया लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी औ कमा काला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया ऐ लोगो अगर मेरे बाद अल्लाह नबुव्वत को जारी रखता और किसी इंसान को अल्लाह नबुव्वत देता तो वो उमर होता। गौर करें हज़रत उमर की अज़मत, हज़रत उमर का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरबियत पाकर कितना मकाम में बुलंदी हासिल थी कि फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होना होता तो उमर होता, लेकिन इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, मगर सुन लो कान खोल कर मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो चूँकि ख़त्म नबुव्वत का अकीदा भी वाज़े करना था, इसलिए आपने हज़रत उमर की अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत का तारुफ यूँ कराया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। अल्लाह ताला ने आपको जो सआदतें बख्शी, याद रखें नबी एक बात करे अगर वो बात पूरी ना हो तो नबी की नबुव्वत पर एतराज़ आता है। जैसे हम कहते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी ने बहुत सी बातें ऐसी की जो पूरी नहीं हुई, लिहाजा वो झूठा है। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें की अगर वो पूरी ना होती तो ये एतराज़ हजूर की नबुव्वत पर आता। ग़ज़वा खंदक का मौका है जब खंदक खोदी जा रही है और खंदक खोदना बहुत मुश्किल काम था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ खुद खोद रहे थे, एक चट्टान आई, वो सहाबा ने तोड़नी चाहिए, नहीं टूटी। अब कुव्वत में ज़्यादा जो मशहूर आदमी थे वो दो थे, हज़रत सलमान फ़ारसी और हज़रत मौला अली। उनको बुलाया गया, उन्होंने भी उस चट्टान पर ज़रब लगाई लेकिन चट्टान नहीं टूटी। अब सहाबा ने कहा हुज़ूर की बारगाह में ये मसला अर्ज़ करें, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चट्टान नहीं टूट रही। आपने फरमाया कुदाल मुझे दो, मौला अली भी खड़े हैं, हज़रत सलमान फ़ारसी भी और अकाबर सहाबा भी, ये चट्टान टूट नहीं। तो हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत के दोनों हाथ उठाए और पहली उस पर ज़रब लगाई कुदाल से और उस चट्टान से चिंगारियाँ निकली। तो आपने फरमाया फुतिहत लिया रूम, अल्लाह ने मेरे लिए रूम को फतह कर दिया। रूम उस वक़्त सुपर पावर थी दूसरे नंबर पर। फिर आपने उस पर जोर से दूसरी ज़रब लगाई। आपने फरमाया अल्लाह ताला ने मेरे लिए ईरान को फतह कर दिया। हैरत हुई, दुनिया को ईरान फतह होगा? या रसूलल्लाह क्या किसरा का ईरान? फरमाया हाँ किसरा का ईरान। फिर आपने ज़रब लगाई, फरमाया अल्लाह ने फतहत लिया शाम, अल्लाह ने मेरे लिए शाम के दरवाजे खोल दिए हैं। ये तीन हुजूर ने और चट्टान टूट गई। आपने बशारतें दी, आपकी हयात तैयबा में रूम ईरान फतह नहीं हुए। अगर ये फतह ना होते हुजूर की नबुव्वत पर इनकार आता, लेकिन अल्लाह ने जो बात ज़बान नबुव्वत से निकली उसे पूरा उमर के हाथ पर कर दिया। और हज़रत उमर ने रूम भी फतह किया, शाम भी फतह किया और ईरान भी फतह किया। बल्कि एक एक बात आपने कई मरतबा सुना कि
हिजरत के सफ़र में सुराका बिन मालिक इनाम के लालच में हुजूर को पकड़ने के लिए आया, लेकिन जब करीब आया हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुराका आ गया। फरमाया अबू बकर गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। और देखते देखते सुराका बिन मालिक का घोड़ा घुटनों तक जमीन में पैवस्त हो गया। उसने अपनी महारत के बावजूद जोर लगाया, घोड़ा नहीं निकला। वो समझ गया, कहने लगा आप अगर मुझे अमान दें तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। हुजूर ने माफ़ी दी, उसका घोड़ा निकल आया। जब वापस जाने लगा तो आप करीम हैं, आपने सोचा ये ऊँटों के लालच में आया। तो जब उसने कहा ना मैं आपके बारे में किसी को खबर नहीं दूंगा, तो आपने फरमाया ऐ सुराका, एक दिन आएगा कि ईरान के बादशाह के कंगन तेरे हाथों में होंगे। हैरान होकर कहता है क्या किसरा ईरान? फरमाया हाँ किसरा ईरान। इस्लाम तो उसी वक़्त सुराका के दिल में जान गुज़ी हो चुका था, लेकिन अभी हालात साजगार नहीं थे, चला गया। बाद में इस्लाम लाए सुराका, और सुराका जिंदा रहे। और हजरत सुराका को इतना रसूलुल्लाह की बशारत पर ईमान था। एक मरतबा आप शदीद बीमार हो गए और किसी सहाबी ने आपकी सेहत पर इजहार गम किया, तुम इतने सख्त बीमार हो गए हो, अल्लाह तुम्हें उम्र दे, जिंदगी दे। हजरत सुराका उठकर बैठ गए। फरमाया मुझे रसूलुल्लाह ने ईरान के कंगन पहनने की बशारत दी है, मेरा ईमान है, उससे पहले पहले मुझे मौत नहीं आ सकती। ये था सहाबा का हुजूर पर ईमान, आपकी ज़ात पर एतमाद। हज़रत सुराका जिंदा रहे, और जब ईरान फतह हुआ और उसके कंगन मदीना पहुँचे तो भरी मस्जिद नबवी में हज़रत उमर की शान से खड़े हुए। फरमाया ऐना सुराका बिन मालिक, सुराका बिन मालिक कहाँ है? वो आया। जब आगे आया तो आपने उसके हाथों में कंगन पहनाते हुए आपकी आंखों में आंसू आ गए, और आपने फरमाया अल्लाह का शुक्र है कि जो वादा मुस्तफ़ा कर गए आज उमर ने पूरा फरमा दिया। यूं हजरत उमर को अल्लाह ताला ने ये सआदतें, ये इज्जतें बख्शी कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि। इसीलिए हम कहते हैं कि खिलाफत उमर न मानना, तवज्जो, हमारे सुन्नी भोले भाले लोग होते हैं, बस अजीब मामला है हमारे बाज़ लोगों का, न कोई मजहब, न कोई अकीदा, न कोई एतिकाद। आले बैत से मोहब्बत हमें भी है, लेकिन आले बैत की मोहब्बत का ये मतलब नहीं कि तुम मजहबी तौर पर लोटे बनो, जो मौका है उधर ठिल गया। अपना अकीदा मजबूत रखो। हमारा ईमान है हजरत उमर की खिलाफत को न मानना, दर हकीकत ये रिसालत को न मानना। ये हुजूर की रिसालत की बशारतें हजरत उमर ने पूरी की। इसलिए अगर खुलफाए राशिदीन की खिलाफत को हक न माना जाए तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर भी कामिल ईमान नहीं होता। इसलिए गोया कलमे का ये हिस्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस पर कामिल ईमान तब होता है जब खुलफाए राशिदीन की खिलाफत को बरहक माना जाए। क्योंकि खुलफाए राशिदीन ने हजूर की बहुत सी बशारतें पूरी की, और वो इनके दौर में, और इसका जवाब उलमा यही देते हैं कि आपने फरमाया कि मेरे बाद मेरे ही मिनहाज पर खिलाफत 30 साल रहेगी। गोया इशारा था, जो इशारात, दो बशारात मैं देकर जा रहा हूँ, अल्लाह उन्हें मेरी खिलाफत के इस परतव में पूरा फरमाएगा, और खुलफाए राशिदीन के दौर में मेरी बशारतें पूरी होंगी। इसलिए हजरत सहाबा किराम में से हजरत उमर का मकाम बहुत नुमाया है, और आले बैत से ताल्लुक़ रहा। आज मन गलत सी बातें लोग करके हजरत उमर के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि हजरत उमर आले बैत से अच्छा सलूक नहीं करते थे। भाई इससे अच्छा और सलूक क्या है कि हजरत मौला अली की बेटी जो सैयदा फातिमा ज़हरा की भी बेटी हैं, हजरत अली की भी बेटी हैं, उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे निकाह हजरत उमर का हुआ।
इतना करीबी ताल्लुक, ये रिश्तेदारी का ताल्लुक था कि हजरत उमर के घर में मौला अली की बेटी थी। इसी तरह और ख़ानदानी बहुत से रिश्ते थे जो करीब में थे। और एतमाद का आलम और इज़्ज़तों का आलम ये था कि हज़रत फ़ारूक आज़म हजूर की निस्बत का पास करते थे। हज़रत उमर के दौर में जब बैतुल माल बड़ा अमीर हो गया तो आपने मुहाजिरीन, अंसार और मुजाहिदीन के वजीफ़े मुकर्रर किए। और जब वजीफ़े मुकर्रर किए गए तो जो दीवान बनाए गए, रजिस्टर बनाए गए, तो क्लर्कों ने आपका नाम सबसे ऊपर लिखा, फिर नीचे आगे मुहाजिरीन के नाम। और जो हज़रत उमर ने वो रजिस्टर मुस्तरद कर दिया और आपने फरमाया कि इस रजिस्टर के अंदर ये तरतीब तुमने गलत लिखी है कि मेरा नाम सबसे पहले लिखा है, बल्कि रजिस्टर में सबसे पहले नाम उसका लिखा जाए जिसका सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह से ताल्लुक़ है। ये हजूर से मोहब्बत की दलील थी। फरमाया जिसका सबसे ज़्यादा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ है वो अज़वाज मुतहरात हैं, इसलिए कि अज़वाज मुतहरात इस दुनिया में भी रसूलुल्लाह की बीवियाँ हैं, आखिरत में भी वो रसूलुल्लाह की इज़्दिवाजियत में उठेंगी। उनका नाम सबसे पहले लिखा जाए, फिर नबी रहमत के चचा हज़रत अब्बास का नाम नामी लिखा जाए, फिर हजूर के ख़ानदान बनु हाशिम के नाम लिखे जाएं। और ख़ानदानों में 5वें नंबर पर उमर का ख़ानदान आता है, लिहाजा 5वें नंबर के ख़ानदानों में उमर का नाम लिखा जाए। यानी रसूलुल्लाह के रिश्तों का एहतराम, हजूर के ताल्लुक़ का एहतराम कि उनका नाम सबसे पहले लिखा जाए जिनका ताल्लुक़ रसूलुल्लाह से ज़्यादा है। इसी तरह आपने आपको कई मरतबा अर्ज़ किया, अगर आप लोग याद रखा करें और अपने नौखेज़ लोगों को ये बातें बताया करें। आज मीडिया पर बाज़ औक़ात गलत प्रोपेगेंडा के ज़रिए लोगों को बहकाया जा रहा है और अजीब बातें की जा रही हैं कि हज़रत फ़ारूक आज़म अपनी हुकूमत के कामों की वजह से मसरूफ़ रहते थे, लिहाजा मुलाकात के टाइम थे, और जब आप ज़रूरी उमूर में होते आप मुलाकात नहीं फरमाया करते थे। तो उसी मुलाकात के दौरान एक मरतबा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अली मकाम आपसे मिलने आए तो दरबार ने अर्ज़ किया कि मुलाकात बंद है, लिहाजा हज़रत उमर ज़रूरी कामों में हैं। बाद में हज़रत इमाम हुसैन एक दिन गली में हज़रत उमर से मिल गए तो आपने इमाम हुसैन से शिकवा किया कि मैंने आपको कहा था मुझे मिलने आया करें, मेरे पास आया करें, आप नहीं आए। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं मिलने गया था लेकिन मुलाकात बंद थी, और साथ कहा कि मेरी ही नहीं बल्कि जब मैं हाजिर था आपके बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर भी गए थे, उन्हें भी उन्होंने नहीं मिलने दिया और मुलाकात बंद थी, आप ज़रूरी काम कर रहे थे। तो जब इमाम हुसैन ने ये कहा ना कि आपके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर ये उम्र में बड़े थे और इनका मकाम बड़ा बुलंद था हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर का हजूर की बारगाह में, तो जब उनका नाम लिया तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने फरमाया ऐ हुसैन अब्दुल्ला बिन उमर की हैसियत क्या कि वह तुम्हारे बराबर आए, वल्लाह हमारे सर पर तो अल्लाह ने जो इज्जत के बाल उगाए हैं ये भी तुम्हारे सदके उगाए हैं। यानी तुम्हारे नाना जान उनकी बरकत से अल्लाह ने हमें ये इज्जतें ये शौकतें अता फरमाई। ये था हज़रत उमर के दिल में आले बैत नबुव्वत का और इमाम हुसैन का और मौला अली के घराने का एहतराम इस कदर आप किया करते थे। और जब वज़ाइफ तरतीब दिए गए तो इमाम हुसैन और इमाम हसन चूँकि उम्र में छोटे थे इनके वज़ाइफ थोड़े बनते थे, लेकिन हज़रत उमर ने हुक्म दिया कि हसनैन करीमैन के वज़ाइफ बदरी सहाबा जितने रखे जाएं, उस वक़्त के मुताबिक 5000 फ़ी महीना हसन करीम और हुसैन करीम का वजीफ़ा रखाया गया जो बदरी सहाबा को मिलता था। चूँकि बदरी सहाबा ने पहली इस्लाम की जंग लड़ी थी और उन्हें रसूलुल्लाह ने
कती जन्नती करार दिया था, इसलिए तमाम सहाबा में बदरी सहाबा का मकाम बुलंद था। गोया सहाबा में सबसे बुलंद मकाम जिन लोगों का था, उनके बराबर हसनैन करीमैन के वज़ाइफ मुकर्रर किए। जब किसी ने इतराज़ किया कि हसनैन करीमैन उम्र में हमारे बराबर हैं, लेकिन आपने वज़ाइफ इनके बदरी सहाबा के बराबर मुकर्रर करवाए, तो हज़रत उमर ने फरमाया, तुम देखते नहीं कि इनके नाना जान कौन है, इनके मामू कौन हैं और इनके नानी जान कौन है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इनकी नानी खदीजतुल कुबरा है, उनकी मिसल लाओ। इनकी अम्मा फातिमा ज़हरा है, उनकी मिसल लाओ। इनके नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो गोया हज़रत उमर के दिल में इस कदर एहतराम था हजूर की आले बैत और हजूर की निस्बत का कि आप हजूर की निस्बतों का भी पास करते थे। अल्लाह ताला आप सबको मुझे मस्जिद नबी की हाज़री नसीब फरमाए। जब बैतुस्सलाम से बंदा दाखिल होता है ना, रोज़ा शरीफ पर सलाम करने के लिए, इस तरफ एक छोटा सा शगाफ है, वो शगाफ आज भी मौजूद है। और वो क्या है? वो अलामत है। वहाँ हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह के चचा जान का मकान था, और उसके आगे से गुजर कर सलाम के लिए हाज़री होती है। तो हजरत उमर का दौर था, बारिश हुई और हजरत अब्बास के परनाले से पानी गिरता और नमाजियों के कपड़े खराब होते। उन्होंने शिकायत की तो हजरत उमर ने गुस्से में आकर वो परनाला खींच दिया कि नमाजियों के कपड़े खराब होते। जब हजरत अब्बास को पता चला तो आप हजरत उमर के पास आए और गुस्से में कहा, उमर तुम्हें पता है तुमने जो परनाला उतारा है ये कौन सा परनाला है? ये परनाला खुद रसूलुल्लाह ने अपने हाथ से लगाया था। हजरत उमर कांप गए। उसी वक़्त हजरत अब्बास को कहा, मेहरबानी करें और मैं सीढ़ी बनता हूँ, तुम ये परनाला वहाँ लगाओ। हजरत उमर फिर ऐसे झुके, हजरत अब्बास उनके ऊपर खड़े होकर वो परनाला लगाया। अब उम्मत में 1400 साल से ये अंदाज आ रहा है कि इस परनाले की जगह रखो ताकि दुनिया को पता चले खुद रसूलुल्लाह का एहतराम क्या है और हजरत उमर के दिल में रसूलुल्लाह का अदब व एहतराम क्या था। आज 1450 साल गुजर गए, वो सुराख इसी तरह रखा गया है ताकि एक तो हुजूर की इज्जत, मकाम और मर्तबा पर दलालत करे कि जिस चीज़ को हुजूर हाथ लगा दे वो कितनी इज्जत के काबिल होती है। और दूसरा हजरत उमर के दिल में कितना एहतराम था हुजूर के चचा जान का और उनके इरशाद का और हुजूर के परनाले का कि खुद फिर झुके और उनके ऊपर खड़ा होकर हजरत अब्बास ने परनाला लगाया। हजरत उमर की शहादत कितनी बाशहादत थी। आप जैसी मौत अल्लाह से मांगते थे, अल्लाह ने ऐसी मौत आपको अता। आप दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका वजअल मौती फी बलद रसूलिक। या अल्लाह मुझे अपने रास्ते में शहादत दे और नबी के शहर में मौत अता। मौत आए तो हुजूर के शहर में आए। साहबा ने कहा, उमर शहादत तो मिलती है तलवारों के साए में, मैदान जंग में, आप शहादत भी मांगते हैं, मदीने की मौत भी मांगते हैं। तो आपने फरमाया, बताओ अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है कि अल्लाह दोनों चीज़ें मुझे दे दे? और अल्लाह ने दोनों चीज़ें दी। 26 ज़िलहज फजर की नमाज हजरत उमर रसूलुल्लाह के मुसल्ला पर खड़े होकर पढ़ा रहे हैं कि फिरोज अबू लुअलुअ ज़ालिम मजूसी ने नमाज में खंजरात की नाफ के नीचे मारा। बहुत बड़ा जख्म हजरत उमर को हो गया, आप गिरे और उसके बाद नमाज की सफ़े टूट गई। लेकिन लोगों ने उस जालिम को पकड़ लिया। जमात अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने करवाई। हजरत उमर को होश आई तो पहला सवाल था, ऐ सहाबा, मेरे जख्मी होने की वजह से कहीं तुम्हारी नमाज तो ज़ाया नहीं हुई?
आज हमें कितना नमाजों का पास है, जितने हम बैठे हैं गौर करें। क्या मैं नमाज के लिए इतनी फिक्र करता हूँ? पहला सवाल किया, क्या मेरी वजह से तुम्हारी नमाज तो जाया नहीं? अर्ज किया गया अमीर मोमिनीन नहीं, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने जमात कराई थी। ये भी अशरा मुबशरा साहबा में से जलीलुल कदर रसूलुल्लाह के महबूब साहबी थे, उन्होंने जमात करवाई। और हजरत उमर जितने दिन जाहिरी जिंदगी में रहे, आपको बेहोशी अमूमन रहती, आपको बताया जाता अमीर मोमिनीन नमाज का टाइम हो गया। अब उसी हालत में जैसे मुमकिन था उस दौर में जख्म में कपड़े और रुई दे दी गई और आप बैठकर नमाज अदा करते, और बाज़ औक़ात एक नमाज कई कई मरतबा अदा करते। बच्चों ने कहा अब्बा जान आपने नमाज पढ़ ली है? फरमाते बेटा मालूम नहीं कितने सांस बाकी हैं, मुझे रब की बारगाह में और सजदे करने। आज हमारा हाल क्या है? हमें कितनी नमाज से दिलचस्पी है? और दूसरा सवाल ये किया कि मेरा कातिल कोई कलमा गो तो नहीं है? कहा नहीं, मजूसी है। कहा अल्हम्दुलिल्लाह उमर का खून किसी कलमा गो के हाथ पर नहीं कि कल वो क़यामत के दिन ये उज़र बना ले। ये थे हज़रत उमर। अल्लाह आपको और मुझे हज़रत फ़ारूक आज़म अहले बैत सहाबा किराम की सच्ची ग़ुलामी अता फरमाए।